कैसे हिसाब लगाएंगे आप? बचनी माई के खिलाफ जा रहे हैं आप? ऐसे होता है? साड़ी का कपड़ा मैच करके देख रहे थे। हाँ, बचनी माई के खिलाफ कोई साथ नहीं देगा। अरे नन्ही जी संभालिए। अमर सिंह, मामा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आराम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मामले को दबा रहा हूँ। हैं? मेरा मतलब है, हाँ, हाथ पैर दबा रहा हूँ। वो क्या है ना, भंवर सिंह जी बहुत थके हुए हैं। पड़ोसी होने के नाते कोई तो फर्ज बनता है ना मेरा, जो है सो। क्यों भंवर सिंह जी? अच्छा, पड़ोसी होने के नाते इनकी सेवा कर रहे हो। हम भी तो तुम्हारे पड़ोसी हैं, कभी हमारी सेवा की? मान्यवर, हम आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं। देखिए, मैं पहले ही बोल देता हूँ, मुझे देखिए, हम आपको देखने के बाद ही सीरियसली ले रहे हैं। बचनी माई से जाके माफी मांग लीजिए। और तुम? अरे श्रीवास्तव जी, हम काहे माफी मांगेंगे? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? हाँ जी, क्या हम बैठ जाते हैं? कविता जी, उठो। कहाँ श्रीवास्तव जी, कभी जी आ गए हैं का? कभी कहते हैं बैठ जाइए, कभी कहते हैं उठ जाओ। अब नहीं, वो मैं भंवर मामा, हम आप सबके साथ हैं। आराम कर रहे हैं। आराम। सेवा करो, पड़ोसी हैं। चलो। नमस्ते। हाँ, नमस्ते भौजाई। देखो सरला, कसम तोड़ दो, जिद छोड़ दो, मामला सामने आने दो और मुझे पुलिस स्टेशन जाने दो। नहीं नहीं नहीं। दीदी धीरे बोलिए, धीरे। खतरा अभी टला नहीं है, जो है सो। भंवर मामा का तुम यहाँ? मुझे नहीं पता। मैंने उन्हें यहाँ देखा है। यहाँ? मतलब यहाँ? मतलब यहाँ। लेकिन वो यहाँ क्यों आएंगे? वो तो मैं उनसे पूछ ही लूंगी खुद। पहले तुम ये बताओ वो है कहाँ? मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता। झूठ जैसा मत बोलो, मैंने उन्हें यहीं देखा है। हाँ तो देखा होगा। हो सकता है कि भंवर मामा बालकनी से कूद के घर चले गए हो तुम्हारी तरह। अब तुम लोगों के लिए बालकनी थोड़ी ना है, ये तो हाईवे है। अब मैं तुम्हारी बातों पे क्यों हंसूं? अब हम दोनों फ्रेंड्स थोड़ी ना हैं। हे भगवान, अब तो बालकनी में भी नहीं छुपा सकते, क्योंकि शक्ति ने देख लिया कि भंवर मामा यहाँ नहीं है। छुपाए तो कहाँ छुपाए? दीदी जाओ जाओ। नहीं, हम नहीं। दीदी दरवाजा खोलो, सुनो। और दरवाजा ना पूरा मत खोलना, थोड़ा ही खोलना। जो भी हो उसे वहीं से भगा देना। हमें जाओ ना दीदी, जाओ ना, प्लीज 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 जाओ ना। हम इनको ठिकाने लगाते हैं। प्रोफेसर जयप्रकाश त्रिपाठी जी हैं? जी, कौन है सरला? पुलिस। कुछ काम? देखिए, मुझे उनकी तलाश है। लेकिन देखिए, आगे आगे आगे। प्रोफेसर त्रिपाठी, जी, मैं ही हूँ, प्रोफेसर जयप्रकाश त्रिपाठी।
अच्छा हुआ आप मिल गए, बहुत वक्त से आपकी तलाश थी। तलाश? जीजा जी कोई डॉन थोड़ी है जो ऐसो, पुलिस को तो डॉन की तलाश होती है ना। मुझे पता लग गया है कि आपने क्या किया है। आपको पता चल गया है? थप्पड़ मारने का बहुत शौक है ना आपको? नहीं, दरअसल हुआ ये था कि अरे मैं बस, अब आपकी कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी। यू आर अंडर अरेस्ट। अरे सर सर आपने मुझे पहचाना नहीं लग रहा है। सर मैं हूं नंदू। नंदू? कौन सा नंदू? किसका नंदू? कैसा नंदू? सर वही नंदू, सर जिसकी जिंदगी आपके एक थप्पड़ ने बदल के रख दी सर। अरे मेरे थप्पड़ ने तो मेरी भी जिंदगी बदल दी है। सर आपको याद होगा सर, जिस कॉलेज में आप पढ़ाते थे ना सर, मैं वहीं पे पढ़ता था। सर हमारी तो पूरी जिंदगी सर वो आवारागर्दी में ही निकल रही थी सर, लेकिन आपके एक थप्पड़ ने ना मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बदल के रख दी सर। सर देखिए, आज मैं इंस्पेक्टर बन गया हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम यहाँ कैसे? सर इंस्पेक्टर बनने के बाद ना मैं आपको अरेस्ट करने? नहीं सर, आपको मिलने के लिए गया कानपुर। सर वहां जाके पता लगा कि आप तो रिटायर होके लखनऊ आके बस गए हैं। तो सर मौका मिलता ही बस मैं आपका आशीर्वाद लेने चला आया सर। जुग जुग जियो। आशीर्वाद जीते रही। सर। मैं बैठ जाऊं सर? मैडम आपको याद हो जब सर कॉलेज में थे ना, तब आप उनके लिए शिकंजी भिजवाया करती थी, लेकिन वो तो कभी पी नहीं पाते थे, हम सब पी लेते थे चोरी करके। अरे भाई साहब जरा सीधा बैठिए ना आप। मैडम अगर आप बुरा ना माने तो आज भी शिकंजी हो जाए क्या? हाँ जरूर जरूर। दीदी जाओ ना दीदी, शिकंजी अभी बना कर लाते हैं। सर अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो ये आपका बेटा राघव है ना? हाँ हाँ हाँ, ये मेरा बड़ा बेटा राघव है। और मैं जीजा जी का साला नन्हे। हेलो। हेलो। राघव बेटा, ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? हाँ, ये कौन है? मैं ये वो चुपचाप क्यों बैठे हैं, बोलते क्यों नहीं? व्रत, मौन व्रत है, इसीलिए तो बोल नहीं रहे हैं ना। वैसे देखा जाए तो ये चाचा जी है। किसके? इनके। सर आपके? इनके नहीं, राघव के चाचा जी है, और इनके तो भाई हुए ना, छोटे भाई हैं इनके। अच्छा अच्छा अच्छा, आप सब लोग खड़े क्यों हैं? आप सब लोगों को खड़ा देखकर मुझे मुरली शर्मा की याद आ रही है। मुरली शर्मा? ये कौन है? खूनी। खूनी? जी हाँ, उसने एक इंसान को मारकर उसकी लाश अपने घर में छिपा रखी थी, और जब मैं वहां पर पहुंचा तो वो और उसके रिश्तेदार जो कि उस खून में शामिल थे ऐसे ही खड़े थे जैसे आप लोग खड़े हैं। आपको पता कैसे चला कि उन्होंने घर में लाश छुपा के रखी है? बेटा मैं पुलिस वाला हूं, आदमी की शक्ल देख के बता देता हूं कि उसने कौन सा कांड कर रखा है। शातिर से शातिर अपराधी को भी मुझे देखकर पसीना आ जाता है। सर आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने भी घर में कोई लाश छिपा रखी है? हाँ? अरे सर मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक कर रहे थे? अच्छा सर सुनाइए,
और क्या चल रहा है? बस बेटा, नंदू, रिटायरमेंट जीवन है ना, सुकून से जी रहा हूँ। बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है सर। पर इन भाई साहब की पर्सनैलिटी देखकर ये आपके भाई नहीं लग रहे हैं। ये हुआ क्या है लाइट को आज? आई क्यों नहीं अभी तक? मम्मी, लाइट नहीं आने वाली। क्यों? तुम कैसे कह सकते हो कि लाइट नहीं आने वाली है? लो, आ गई। ये जरूर भंवर ने ठीक कर दी होगी। भंवर मामा ने नहीं, मैंने ठीक किया है। पता नहीं किसी ने हमारे घर का फ्यूज निकाल दिया था। फ्यूज उड़ा दिया? किसकी हिम्मत है जो हमारे घर का फ्यूज उड़ा दे? एसपी साहब, शक्ति, कैसी बातें कर रही हो? एसपी साहब हमारे घर का फ्यूज कैसे उड़ा सकते हैं? दादी, एसपी साहब का तो खुद का फ्यूज उड़ गया है, वो देखिए। हे भगवान, ये क्या हुआ एसपी साहब को? किसने किया ये? हाँ, कसम भवानी की, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। किसने किया ये सब? बचनी देवी ने अगर बिहड़ छोड़ दिया तो क्या हुआ, लेकिन आज भी एक बिहड़ मेरे अंदर जिंदा है। एक बार पता चल जाए कि यह किसने किया है तो कसम भवानी की, वो एक बार फिर से बंदूक उठा लेगी। भंवर! ये भंवर कहां चला गया? शक्ति, भंवर कहां है? पता नहीं दादी, मैंने उनको सारी जगह ढूंढ लिया पर वो मिले ही नहीं। मुझे लगा शायद घर आ गए होंगे, पर वो तो यहाँ पर भी नहीं है। आखिर ये भंवर है कहां? अच्छा तो हाँ, आप लोग क्या करते हैं? जी, मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ और आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। गुड। और मैं कुछ नहीं करता हूँ। मेरा मतलब है ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं करता हूँ। और सर, आपके भाई साहब क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं वो? ये आपके भाई साहब हैं और आपको इतना भी नहीं पता कि ये क्या करते हैं? पता है ना, पता है, लेकिन क्या है कि बता नहीं सकते। क्यों? एक्चुअली क्या है कि इनको अपने मुंह पे अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं है, इसीलिए आज बोल नहीं पाएंगे क्योंकि मौन व्रत जो है। हाँ। आ गई शिकंजी। दीदी, शिकंजी लेके आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। लो आपकी शिकंजी। मैडम, ये आपके हाथ कांप क्यों रहे हैं? मैडम, ये आपके हाथ कांप क्यों रहे हैं? कांप रहे? क्यों कांप रहे? क्यों कांप रहे हैं? क्यों कांप रहे हैं? क्यों कांप रहे हैं? घबराहट के कारण। घबराहट नहीं, वो बीमारी, कमजोरी। कमजोरी, कमजोरी के कारण उनके हाथ कांप रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि अगले हफ्ते इनको बुखार हुआ था। अगले हफ्ते? पिछले हफ्ते हुआ था, इसी वजह से ये है ना दीदी। जी। माय गॉड जी, इंस्पेक्टर वाह! अरे कहीं ने पता तो नहीं चल गया यहाँ का कांड हुआ है? कविता, कुछ भी करके ना इस बात को संभालना पड़ेगा। हमको वहां जाके ना थोड़ा नॉर्मल वहां बिहेव करना पड़ेगा। अरे सेला जी, लाइए ना शरबत, वो हम सर्व करते हैं ना।
इनकी तारीफ? जितनी की जाए उतनी कम है। जी शुक्रिया। नंदू बेटा, ये हमारी पड़ोसन है। बहुत अच्छा परिवार है। हमारे रिश्ते घर जैसे बन गए हैं। कविता जी, ये है नंदू, पुलिस इंस्पेक्टर। जी वर्दी से तो नजर आ ही रहे हैं इंस्पेक्टर बा। आप इतना घबरा क्यों रही हैं? जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप शरबत लीजिए ना, लीजिए लीजिए लीजिए। हाँ हाँ, मैं लेता हूँ। जी लीजिए। लीजिए अंकल जी, आप भी लीजिए। मौन व्रत ही तो है, भूख वाला व्रत तो नहीं है ना। शरबत तो पी ही सकते हैं ना। नंदू बेटा, आप पियो। ये अपनी किस्मत का शरबत पी चुके हैं। एक बात तो बताओ, ये पुलिस ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाते हैं? तुमने क्या क्या सीखा? हाँ, क्या सीखा? क्या सीखा आपने? सर बहुत कुछ सीखा। सर सबसे जरूरी बात यह सीखी कि कानून और फर्ज के रास्ते में कोई भी आए, लेकिन अपना फर्ज नहीं भूलना है। सर मान लीजिए कि आपने खून किया है, खून? अरे सर एक बार तो मान ही लीजिए कि आपने खून किया है और मैं आपका स्टूडेंट हूं और मुझे पता लगता है कि आपने ही खून किया है और खून करने के बाद लाश भी कहीं अपने घर में छिपा रखी है। तो जानते हैं सर मैं क्या करूंगा? क्या करेंगे? मैं त्रिपाठी जी को अरेस्ट करूंगा और उन्हें खींचते हुए हवालात तक लेके जाऊंगा। उसके बाद बर्फ की ठंडी सिल्ली पर उन्हें लिटाकर उनकी वो सुताई करूंगा कि वो खुद चीख चीख के कहेंगे कि हाँ हाँ मैंने खून किया है, मैं ही खूनी हूं। हाँ मैं खूनी हूँ, हाँ मैं खूनी हूँ, मैं खूनी हूँ, मैंने खून किया है। हाँ मैं खूनी हूँ, हाँ मैं खूनी हूँ, मैं खूनी हूँ, मैंने खून किया है। मुझे मत। वाह वाह जीजा जी, वाह वाह। क्या एक्टिंग की है आपने। मान गए जीजा जी, मान गए, क्या एक्टिंग की है। जीजा जी का कहने का मतलब है कि वो भी ऐसा ही बोलेंगे जो है सो। है ना जीजा जी? हाँ हाँ। नंदू जी, हम क्या कह रहे थे, आइए ना आपको हमारे घर का निरीक्षण करवा दें। आप पहली बार घर आए हैं। हाँ 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 बेटा, आओ घर घुमाते हैं, आ जाओ। अरे कुछ जाइए, बुरा नहीं मानेंगे, आराम कर रहे हैं। जाइए जाइए। दादी, मैंने भंवर मामा को ना उनकी बालकनी में देखा था, पर मैं वहां गई ढूंढने, मुझे मिले ही नहीं। मुझे लगा शायद घर पर आ गए होंगे, पर वो तो यहाँ पर भी नहीं आए। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो गए तो गए कहाँ। कहीं भंवर ने ऐसा कुछ तो नहीं कर दिया कि जिसकी वजह से वो मुंह छिपाए घूम रहा हो। सुनिए, क्या? सच सच बताइए बात क्या है। कैसी बात? मुझे कुछ नहीं पता। सोच लीजिए, अगर मुझे पता चला कि ये जिसने भी किया है और आप जानते हैं वो बात और आपने मुझसे झूठ बोला तो मम्मी, डैडी इस घटना से खुद इतने परेशान है कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्या कहती है दिव्यानी? That's right. गौर से देखा जाए मम्मा, तो अगर डैडी को पता होता कि ये सब किसने किया है, तो सबसे पहले वो आपसे बात करते। Because ज्यादा पैरवी करने की कोई जरूरत नहीं है। so sorry मम्मा। मैं बस इतना जानती हूँ
कि एसपी साहब की फोटो के साथ जिसने भी ये किया है उसे अंदाजा नहीं है कि मैं उसके साथ क्या कर सकती हूँ। वो चाहे जो भी हो, चाहे पाताल में हो या आसमान में छिपा हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी और फिर वो मेरे सामने होगा और उसके बाद भगवान के पास।